प्रिय साथियों, मैं चाहूंगा कि हम लोग स्टार्टअप करें। तो हम आपको क्या यहां पर देने आए हैं? सवाल पहला, जवाब आपसे चाहिए। हम आपको यहां क्या देने आए हैं? क्या साइड? क्या? ग्रेट। आप लोग सच में बताना, आप यहां क्यों आए हैं? इसका क्या मतलब समझा नहीं? यह भी नहीं समझ में आया। करोड़पति बनने। हम आपको एक दिन में करोड़पति बना देंगे। क्या बात है। आप यहां क्यों आए हैं? ओके, जीतने। एक लय में बोलना है। टीम टाइगर इधर बैठे है ना, अदर लोग के तो नहीं बैठे टीम ना। तो टीम टाइगर का मतलब एक लय, एक सुर, एक ताल, राइट? तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप यहां पर जीतने के लिए आए हैं? अभी किसी ने कुछ और बोला था तो मुझे सुनाई नहीं दिया। थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया। वाह, ग्रेट। तो अपने लिए जोरदार तालियां। अब आपके दिल पर बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। बीपी बढ़ सकती है, हार्ट के पेशेंट होंगे तो अटैक भी आ सकता है। क्योंकि आप लोग यहां किस लिए आए हैं? सुनाई नहीं दिया यार थोड़ा सा? अच्छा, मैं आपको बता दूं मैं ऐसा क्यों करता हूं तेजी से, इसलिए थोड़ा कान से मैं ऊंचा, हाँ समझ में आ रहा है? इसलिए आपको थोड़ा सा गले को ताकत देनी पड़ेगी, तकलीफ देनी पड़ेगी। फिर से, किस लिए आए हैं? हाँ, तो मेरा कहना है बीपी आपका हाई हो सकता है, आपको थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम अगर है तो अटैक भी आ सकता है। क्योंकि आप कितनी दूर से चल के आए हैं, कोई 200 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर। आप लोग ऑलरेडी आज आए हैं, राइट? तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपकी चाहते हैं, आपकी बहुत सारी चाहते हैं, राइट? और हम सबकी बहुत सारी चाहते होती हैं, यस और नो? अब मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा कि आप यहां सीखने आए हैं, करेक्ट? अब सीखने के लिए कितना कीमत अदा किया आपने? 750। एक ने 700 कहा, मतलब उनको 50 रुपए डिस्काउंट मिला क्या? 750 रुपए दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रात का सफर तय करके आए, या रात भर टेंशन में सो नहीं पाए, सुबह निकलना है, जल्दी भागना है, ऐसे करके आपने, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत कुछ आपने इसके पीछे कीमत अदा की है, राइट? और आप यहां आए किस लिए हैं? मैंने कहा एक लय में चाहिए टीम टाइगर। हाँ, ग्रेट। टीम टाइगर का लय एक साथ होना चाहिए। किस लिए आए? और हम नहीं आए सिखाने के लिए। हेलो, आप आए और हम नहीं आए तो पैसा तो डूब गया। ये सारी तकलीफें आपकी जो झेला, सब जीरो। क्योंकि आप आए हैं सीखने के लिए और हम नहीं आए सिखाने के लिए। बहुत सारे लोगों में सन्नाटा आ गया। फिर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? प्रिय साथियों, मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, सुनेंगे? जो सीखेगा वो, सुनाई नहीं दिया? जो सीखेगा वो, और मैं दूसरी लाइन बोलने जा रहा हूं, जो सीखेगा वो हारेगा। आपने बोला जो सीखेगा वो, और मैं कहता हूं जो सीखेगा वो। अब आप सवाल करेंगे, विनय जी ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कॉलेज में गए थे तो क्या करने गए थे? मास्टर ने नहीं सिखाया, स्कूल ने नहीं सिखाया, नर्सरी ने नहीं सिखाया, कॉलेजों ने नहीं सिखाया, यूनिवर्सिटियों ने नहीं सिखाया, तो आप जीते क्यों नहीं? बहुत बड़ी बात है भाई। चूंकि आप सीखने आए हैं और हम सिखाने नहीं आए। क्योंकि मैं ये रहस्य को जान गया हूं कि जो सीखेगा वो हारेगा और जो समझेगा वो जीतेगा। जीवन में याद रखना, जो सीखेगा वो हारेगा और जो समझेगा वो। क्योंकि आप लोगों को टोपी पहनाया, नर्सरी में मास्टर को, मैडम लोगों को, फिर स्कूल में गए तो उधर भी पढ़ाया, पहना दिया टोपी, मास्टर ने पढ़ाया। फिर कॉलेज में गए, इंटर उधर किया, उधर भी वही हाल। यूनिवर्सिटी में गए, उधर भी पढ़ाई की, उधर भी वही हाल।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको मेरी बातों पर यकीन आ जाए। हम बचपन में एक पढ़ाई किए थे और आज भी वो पढ़ाई जगह जगह गवर्नमेंट चौराहों पर हमें याद दिलाने के लिए, हमारी स्मृति को याद रखने के लिए जगह जगह प्रतिमाएं या दीवार या वॉलपेपर पर या होर्डिंग में लगा के रखता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनके 3 पुत्र थे, 3 संतानें थी, हम सबके थे प्यारे बापू। और वो तीनों संतान में एक संतान कहा करती थी, मुझे नहीं मालूम, मैं कान से थोड़ा, देखो मैंने कुछ बोला नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन आप सब लोग क्या इस बात से सहमत है जो ये लोग बोल रहे हैं, कुछ आवाजें आ रही है? फिर से आप लोग लाउडली बोलेंगे क्या? ये पढ़ाई किया, ये सिखाया गया। दूसरी औलाद ने कहा, ओ क्या 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 बात है? और तीसरी औलाद ने कहा, हाँ, यानी आपको ये सिखाई हुई बातें अभी भी याद है। लेकिन जब आप किसी लड़की को, सुंदरी को, 22-24 साल की लड़की होती है और डैमेज जींस पहनी होती है, डैमेज जींस की खूबी है, स्किन यहां से मुस्कुराती है, इधर से मुस्कुराती है, इधर से मुस्कुराती है, कहीं से भी मुस्कुराती है। अब जब वो डैमेज जींस सामने वाला पहनकर चलता है, तो ध्यान किधर जाता है? मास्टर ने ही सिखाया था। आप मैकडॉनल्ड में जाते हैं, पिज्जा हट में जाते हैं, आजकल जीन्स का एक नया मॉडल आ गया। पहले हम जीन्स पहनते थे कमर के ऊपर तक, अभी कमर के तक आ तो जाती है जीन्स, लेकिन जब हम बैठते हैं तो खसक के इधर आ जाती है। और बर्गर खाने वाला जो बॉय होता है, हेलो, देखा है कभी आपने ये सीन? नहीं देखा तो मैकडॉनल्ड में जाओ, वहां पे ऐसे बहुत सारे युवा मिलेंगे, यूथ मिलेंगे जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं और वो अपने आप ऐसे कपड़े से कहते तू आधा खुल जा, और मेरी आंखें उधर ही जाती हैं जो हमने बचपन से सीखा। हेलो, तो आपकी नजरें क्या होनी चाहिए ऐसी जगह पे? या ऐसे कर लेना चाहिए? लेकिन आप क्या करते हैं? आंखें सिकोड़ते नहीं, आंखें फाड़ देते हैं। हेलो, यही सीखा था? हाँ, करते हो? देखो, मेरा पूरा सेशन लास्ट टाइम तक प्रैक्टिकल रहेगा। अभी तक आपने थ्योरिकल लिया है, ये लेसन शुरू होगा प्रैक्टिकल से, खत्म भी होगा प्रैक्टिकल से। ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल, बुरा मत देखो। अब दूसरा है, अगले ने कहा, सर आपने सुना? अगले ने क्या? फलाने की बहू ने अपनी सासू को बेलन से पीटा। अभी वो सुना, आगे गया, 2 लोग मित्र मिले, बोले यार आपने सुना उनके घर में वो कहानी, उनकी बहू ने सास के साथ क्या किया? सुन के आया, फिर भी कहता हूं नहीं नहीं, क्या सुना बताओ। हेलो, शाम तक कोई भी टोकेगा अगर सुना नहीं सुना, सुना है 10 बार दिन भर में, फिर भी उसको क्या करेंगे? दिन भर हम क्या करते हैं? अपलाइन ऐसा है, डाउनलाइन ऐसा है, मेरा तो अपलाइन बेकार है, मेरा तो डाउनलाइन बेकार है, मेरा तो। अब मास्टर ने क्या पढ़ाया? बुरा मत बोलो,
बुरा मत सुनो, उधर पड़ोसन की रोज सुनना है। आपको मालूम है वो रवि जो है ना, रवि और किरण का चक्कर बहुत चलता है। अच्छा, अब हम उसको उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में चर्चा करते हैं घंटों। हमें क्या मिलेगा उससे? कुछ मिलेगा आपको? कोई अवार्ड मिलेगा? अननेसेसरी 1 घंटा आपने उस पर चर्चा किया हुआ है। क्या आप उन दोनों को रोक लेंगे? लेकिन आपने अपना टाइम क्यों किल किया? जबकि मास्टर ने सिखाया था कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये तीनों की पीएचडी है आपके पास। हेलो, हेलो, आप लोग नासिक जाते हैं? उधर महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है। कुंभ में स्त्रियां नहाती हैं और नहाने के बाद घाट के बाहर कपड़े बदलती हैं। तो कुछ लोगों की आंखें बार बार घाट की तरफ किधर जाते हैं? गंगा मैया की तरफ। फिर उस स्त्री के बदलते हुए बदन को झांकते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि संसार में, इस धरती पे कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी किताब, कोई भी ट्रेनर, कोई भी स्पीकर, कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती जब तक आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ पाना है, जीवन में कुछ बनकर दिखाना है, तो संकल्प अंदर होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हो? आपका एटीट्यूड क्या है? आपका दृष्टिकोण क्या है? दिखावा। दिखावा सिर्फ छल है, धोखा है, विश्वासघात है, ठगी है, और ये खुद का शत्रु है। ये वो दीमक है जो खुद का पतन कर देता है। अगर जीवन में आपको कुछ बड़ा करना है तो आपका रूप, आपका विचार, आपका थॉट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी ऑल एक्टिविटी किस पर होनी चाहिए? खुद के निर्माण पर। हेलो। तो आज की फिलॉसफी स्टार्टअप करते ही मैं आपकी बचपन की वो पढ़ाई हुई 3 बंदर वाली बातें आपको आज एक्सप्लेन किया, शुरुआत करते ही, कि आप सीखने आए हो और मैं सिखाने नहीं आया। और मैं आज बताना चाहूंगा कि सीखना, जब हम कभी भी किसी भी चीज को सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसे हम भूल जाते हैं। जब हम किसी को रटते हैं तो उसे हम कुछ दिन याद रखते हैं, और जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसे हम जीवन भर याद रखते हैं। जैसे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कौन सी फिल्म? हाँ, आपने इसे देखा था और आज तक नहीं भूले। दूसरा, मेरी मखना मेरी सोनिए है सुन बलिए, सोड़ी तेरी चाल सोड़ी रे। कौन सी कम? कॉल करने के लिए आराम से नहीं बैठना है। एक चेयर देना जरा। यहां पे कुछ चिरकुट लोग बैठे हैं। चिरकुट कैसे बैठता है मालूम है? बको 1 घंटे बाद ये सोएगा। हेलो। क्यों? ये कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और कंफर्ट जोन को अचीवमेंट। कुछ लोग इधर बैठे होंगे, जितना बकना है बको, में बांध लिया ताला, अंदर जाने नहीं दूंगा।
बको। ऐसे लोगों को कोई भी आ जाए कुछ नहीं भला होगा, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा जो डैशबोर्ड होता है पढ़ने लिखने वाला, वो विश्राम वाला होता है या सावधान वाला? हम अगर सोना भी चाहते हैं तो सो पाते हैं क्या? क्यों? वो कंफर्ट नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता। सरस्वती सावधान में आती हैं, विश्राम में नहीं आती। यही कारण है जब आप किताब लेट कर पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते नींद आती और आप सो जाते हो, और जब किताबें आप इस अवस्था में पढ़ते हो तो आपको नींद नहीं आती। या जो सीरियस है लाइफ को लेकर, किताबों को टहल के पढ़ेगा कि नींद आ रही है तो मैं नींद नहीं आने दूंगा, अर्थात वो कंटिन्यू अटेंशन और फोकस में होता है। तो आप लोग जब अपनी सीट पर बैठे हैं तो कैसे बैठना है? आज स्टूडेंट बनना है, बदन को तकलीफ देना है, हेलो, ताकि कोई भी चीज मिस। और जैसे आपने झुककर रिलैक्स लिया, आंखों में निदियां आएगी, पलक झपकेंगे, दिमाग आधा ऑफ हो जाएगा, आधा बीच बीच में जलेगा बुझेगा। पड़ोसी का हाँ। और ये चलता रहेगा पूरा दिन। तो इसके लिए किसी को टोकने की जरूरत नहीं है, इसको खुद को टोकने की आवश्यकता है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? एग्री विथ मी? तो आज का दिन बड़ा अच्छा है और मैं चाहता हूं कि शुरुआत करने से पहले, हमारे शैलेश सर ने बड़ा अच्छा गीत गा दिया, तो अगर इजाजत हो तो गाना हम भी बचपन का गा लें। दोस्तों, आज हम खुली हवा ले रहे हैं, खुली सांसें ले रहे हैं। आज हम यहां तालियां बजा रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं। लेकिन मेरे देश का नौजवान हमारी सरहदों पे हमारी सुरक्षा के लिए, हमको आपको सिक्योर करने के लिए, इस देश को सुरक्षित करने के लिए सरहदों पर खड़ा है। आज अगर जब दूसरे देश से युद्ध होता है तो गन हम और आप नहीं उठाते, हमारे वो सैनिक उठाते हैं, वो फौजी उठाते हैं। और ऐसे फौजी के लिए मैं एक गीत समर्पित करता हूं, जिन्होंने ना अपने परिवार के लिए, ना ही अपने खानदान के लिए, ना ही अपने बच्चों के लिए, ना ही अपनी पत्नी के लिए, ना ही अपने बहन के लिए, उनका दुनिया एक है, उनको प्रेम एक से है, जिसे हम देश प्रेम कहते हैं। प्रिय साथियों, ऐसे ही दो दोस्तों की कहानी है। एक गांव में जन्म लेते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ फौज में जाने का सपना देखते हैं। उनका एक ही ड्रीम था कि मैं मातृभूमि के लिए जीऊं और मातृभूमि के लिए मरूं। और फौजी में जाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, ऊंची कूद लंबी कूद करते हैं। और ईश्वर की बड़ी कृपा कि दोनों मित्रों का सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है। साथ में सिलेक्शन होता है, साथ में लेटर आता है, साथ में ट्रेनिंग होता है, और एक ही बटालियन में दोनों साथ जाते हैं। जहां जाते हैं, ईश्वर भी इतना मेहरबान था उनकी याराना को देख के, उनकी दोस्ती को देख के, कि साथ ही सब कुछ होता था। और जब छुट्टी मनाते थे तो पूछते थे एक दूसरे से, इतने जिगरी दोस्त यार कितने दिन के लिए छुट्टी लेना है? तो दोनों राय करते थे 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए। तो दोनों एक साथ उतने दिन की छुट्टी लेते थे। और धीरे धीरे सारे ऑफिसर को ये बात पता चल गया था कि ये दो जिस्म एक जान है, इनको जुदा करना बहुत मुश्किल है। और प्रिय साथियों, एक दिन ऐसा आता है कि हमारे देश पर दुश्मन चढ़ाई कर देता है। संयोग बस एक मित्र का पिता सीरियस हो जाता है, लेटर पहुंचता है, तार पहुंचता है, उसको सूचना जाती है, और डिफेंस के अधिकारी एक दोस्त को छुट्टी देते हैं, और एक दोस्त सरहद पर अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने के लिए हथियार उठाकर बॉर्डर की तरफ चलता है। तो दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू, और पहले दोस्त के भी आंखों में आंसू। और जब वो दोस्त जाने लगा, बोला जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि आज दोस्त तुम अकेले मेरे घर जा रहे हो, और आज मैं इस मातृभूमि के लिए जा रहा हूं। तो अगले की आंखों में आंसू था कि तू सौभाग्यशाली है, जिस जिंदगी में हम लोग सपने देखते थे कि कल मुझे मौका मिलेगा अपने देश प्रेम में
अपनी कुर्बानी देने का आज मेरा दुर्भाग्य है कि एक तरफ पिता का नेतृत्व करना है, पिता का दायित्व निभाना है, दूसरा देश का है, और सरकार ने मुझे छुट्टी दी है तो जाना है, उधर से आना है और फिर सरहद पे मातृभूमि के लिए मर मिटना है। वो दोस्त कहता है, मेरे दोस्त, जिंदगी में पहली बार हुआ है जब तू मेरे घर जाएगा और हमारे देश का जब सैनिक शत्रु से लड़ने जाता है दोस्तों, तो उसी वक्त खुद को मरा हुआ मान लेता है, उसी वक्त मरा हुआ मान लेता है। और जब उसका दोस्त जाने के लिए तैयार होता है तो वो दोस्त अपने दोस्त से कहता है, मेरे दोस्त, मेरे परिवार में जब जाना, हाल समाचार सुनाना, तो जुबान से कुछ मत बताना, मुंह से कुछ मत बताना कि मैं कहां गया हूं, और जो बताना सिर्फ इशारों से बताना, मुंह से कुछ मत बोलना। एक भावनाओं के साथ मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूं और भावनात्मक ही आप हमारे विचारों को समझिएगा, इस सॉन्ग को समझिएगा दोस्तों। ये पूरा चित्तार्थ है और ये रियलिटी स्टोरी है। वो दोस्त अपने उस दोस्त को मैसेज देता है कि जब आप जाओगे तो मेरा छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आके अंकल अंकल करके आपसे लिपट जाएगा, चाचा चाचा बोलकर लिपट जाएगा, लेकिन कभी गलती से उसे कुछ मत पूछन बताना कि मेरे साथ या मैं क्यों नहीं आया, बताना इशारे से बताना। तो गीत के बोल हैं और आप सबको समर्पित आज का दिन। ओ साथी जब घर जाना, रोना न किसी को रुलाना। बचपन का ये गीत है, जब हम लोग स्कूल में कभी जाया करते थे, कॉलेजों में तो गाया करते थे। आज सब संयोग से ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है कि आप जैसे ग्रेट लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला है। देश के लिए भी कुछ जीना चाहिए दोस्तों। बहुत इंस्पायर होता हूं मैं अपने देश के लिए, चूंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा देश सेवा होती है। तो क्या आप तैयार हैं? ओ साथी जब घर जाना, रोना न किसी को रुलाना, रोना न किसी को रुलाना, संकेतों में समझाना, कुछ हाल यूं बतलाना, कुछ हाल यूं बतलाना। हो साथी जब घर जाना, रोना न किसी को रुलाना, रोना न किसी को रुलाना। पूछेगा अगर मेरा बेटा, पूछेगा अगर मेरा बेटा, मेरे डैडी क्यों न आए, मेरे पापा क्यों न आए। गोदी में उसे उठाकर, गोदी में उसे उठाकर, आकाश को दिखलाना, आकाश को दिखलाना। ओ साथी जब घर जाना, रोना न किसी को रुलाना, रोना न किसी को रुलाना। पूछेगी अगर मेरी बहना, जैसे जाओगे दरवाजे पे मेरी बहन आपको देखेगी तो भैया भैया कह के लपट जाएगी कि मेरा भाई किधर है। तो पूछेगी अगर मेरी बहना, मेरा भैया क्यों न आया, मेरा भाई क्यों न आया। हाथों में बंधन लेकर राखी को तोड़ गिराना, राखी को तोड़ गिराना। हो साथी जब घर जाना, रोना न किसी को रुलाना, रोना न किसी को रुलाना।
पूछेगी अगर मेरी माता, पूछेगी अगर मेरी माता, मेरा बेटा क्यों न आया, मेरा लाला क्यों न आया। हाथों में दीप लेकर होठों से बुझा तुम देना, होठों से बुझा तुम देना। ओ साथी जब घर जाना, संकेतों में समझाना, संकेतों में समझाना। पूछेगा अगर मेरा बापू, पूछेगा अगर मेरा बापू, मेरा बेटा क्यों न आया, मेरा बेटा क्यों न आया। हाथों में फूल लेकर मुरझाया फूल दिखाना, मुरझाया फूल दिखाना। ओ साथी जब घर जाना, रोना न किसी को रुलाना, कुछ हाल यूं बतलाना, संकेतों में समझाना, कुछ हाल यूं बतलाना, कुछ हाल यूं बतलाना। पूछेगी अगर मेरी पत्नी, पूछेगी अगर मेरी पत्नी, मेरे प्रीतम क्यों न आए, मेरे साजन क्यों न आए। हाथों में सिंदूर लेकर हाथों से गिरा तुम देना, हाथों से गिरा तुम देना। हो साथी जब घर जाना, कुछ हाल यूं बतलाना, संकेतों में समझाना। इतने पर भी न माने तो चूड़ी को तोड़ गिराना, चूड़ी को तोड़ गिराना। ओ साथी जब घर जाना, रोना न किसी को रुलाना, रोना न किसी को रुलाना, रोना न किसी। जय हिंद। थोड़ा भावनात्मक हूं। ऐसे वीर जवान हमारे देश में पैदा हुए, लाखों जवान कुर्बान हुए, और जब जब जरूरत पड़ी हमारे देश का हर नौजवान सीना तान कर सरहद के खड़े होकर गोलियां दुश्मन का खाने के लिए तैयार होता है और गोलियां दागने को भी तैयार होता है। यस और नो? प्रिय साथियों, आज का सक्सेस मंत्र यह है, सक्सेस के लिए यह कोई मतलब नहीं रखता। आज वीर अब्दुल हमीद अमर है, भगत सिंह अमर है, चंद्रशेखर आजाद अमर है, तात्या टोपे, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। प्रिय साथियों, क्या इन्होंने पैसों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी? इन्होंने हमारे और आपके लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया ताकि आने वाले हमारे बच्चे, आने वाले हमारे जनरेशन ये गुलामी से बाहर हो सके, इन गोरों के जंजीरों से टूटकर निकल सके और खुली सांस ले सके। और आज हम और आप गरीबी में जकड़े हुए हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आएगा इसे तोड़ेगा। अरे तोड़ना खुद को पड़ेगा, मसलना खुद को पड़ेगा, रोकना खुद को पड़ेगा। मेरा मानना है
मेरा मानना है गरीबी किस्मत से नहीं, आदतों से होती है। गरीबी भाग्य, भगवान, किस्मत, नक्षत्र कोई मायने नहीं रखता। क्यों? जो शख्स आज आपसे बात कर रहा है बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ। मेरे पिता चिट्ठी बांटते थे, पोस्टमैन थे मेरे पिता। भारत सरकार में डाक विभाग में एक डाकिये का काम करते थे। भगवान ने घर में हमी को बड़ा बनाया। पिता बाहर रहते थे, हफ्ते में एक दिन आते थे, वो भी रात को, संडे रहते थे, मंडे भोर में निकल जाया करते थे। घर की पूरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पिता के पास 2 बेटे और 4 बेटियां, 6 बच्चों के पिता, और उन 6 बच्चों में भगवान ने सबसे बड़ा हमी को बनाया। समझ में आ रहा है? 6 बच्चों में सबसे बड़ा हमी को बनाया। और आप जानते हैं गरीबी एक ऐसी चीज है, गरीबी ऐसी चीज है जो हर वक्त, हर पल, हर क्षण मान अपमान से परिचय कराती है, अनादर कराती है, तिरस्कार कराती है। गरीबी ऐसी चीज है कि मेरे अपने भी अपने बड़े फंक्शन में हमें बुलाने में उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। वो समाज में रहते हैं, वो समाज में रहते हैं तो मजबूरी में हमें एक निमंत्रण कार्ड देते हैं, मजबूरी में, ताकि दुनिया समाज हमें कुछ ना कहे। लेकिन वो ऐसी एंट्री देते हैं, ऐसा इनविटेशन देते हैं कि उसमें ना तो अपनापन होता है, ना उसमें स्नेह होता है, ना उसमें भावना होती है, सिर्फ औपचारिकता होती है। क्योंकि वो हमसे हाई है और वो जानता है कि अगर मैं उसके दरवाजे पे गया तो जो साड़ी मैं खरीद के लेके जाऊंगा, चूंकि मेरी हैसियत नहीं है, जो उस बिटिया के लिए गिफ्ट लेके जाऊंगा, चूंकि मेरी हैसियत नहीं है, ऐसा गिफ्ट तो अपने मजदूर को भी नहीं देता। हम जिस कपड़े में पहन के जाते हैं, ऐसा कपड़ा तो पूरा बाराती का कोई बंदा नहीं पहन के आता। अर्थात उनको अपना रिश्तेदार भी कहने में शर्म आती है, हिचकिचाते हुए बताते हैं या बात को टाल देते हैं, परिचय नहीं कराते हैं। गरीबी कितनी बुरी चीज होती है, कोई हमसे पूछे। गरीबी में पल पल कितना मान और अपमान होता है, कोई हमसे पूछे। और दोस्तों, ऐसी ही किस्मत मानकर जिंदगी में कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब बन के जिया और गरीब ही मर जाऊंगा। माय डियर्स, आप एक बात को समझना, जिंदगी में आपको कुछ अगर बड़ा करना है तो एक सीक्रेट सुनो। एक लाइन बोलता हूं, गरीबों को हम लोग कोसते हैं कि नहीं कोसते? याद करते हैं कि नहीं करते? आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आज से गरीबी को याद मत करना, गरीबी को मत कोसना। कोसना है तो ये लाइन याद रखना कि गरीब होना अभिशाप नहीं, गरीब होना अभिशाप नहीं, गरीबी को भाग्य मानकर स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन इसे भाग्य मानकर स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। ऐसे कुछ साल पहले मैं हमेशा गरीबी को रोना था, गरीबी को कोसता था, भगवान के सामने जाया करता था तो भगवान से ही कहता था, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई? तुमने इतना मुझे गरीब क्यों बनाया? सबको दे रहा है, मुझे कब देगा? मैं बहुत गरीब हूं, मैं सहाय हूं, मैं लाचार हूं। भगवान हमेशा जब मैं उनके सामने प्रार्थना करता था, पूजा करते टाइम, जल देते टाइम, तो भगवान मुझे आशीर्वाद देते थे। उनके पास एक ही आशीर्वाद है, तथास्तु। क्या देते थे? तथास्तु। अब भगवान के पास पूरे देवी देवता का पढ़ डालना सारे धर्मों का
वेद पुराण तो आपको एक ही चीज मिलेगा कि भगवान ने जब जब कोई तपस्या किया, जब जब किसी ने प्रार्थना किया, जब जब किसी ने उनसे कुछ मांगा, तो भगवान ने कुछ नहीं बोला, एक ही शब्द बोला, तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो। संस्कृत को हिंदी में ट्रांसफॉर्म करो तो संस्कृत में तथास्तु को बोलते हैं ऐसा ही। तो आपने भगवान से कहा मैं बहुत गरीब हूं, तथास्तु। मैं परेशान हूं, तथास्तु। मैं भगवान से रोज इतनी प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी स्थिति परिस्थिति, मेरी गरीबी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, यह समझ में आता नहीं। कारण कि भगवान के सामने आप यही मांग रहे हो और भगवान, इसलिए दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। अब थोड़ा इसको उल्टा करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपका एहसानमंद हूं, शुक्रगुजार हूं। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जो आपने मेरे कर्मठ, मेरे मां और मेरे पिता दिए। जो मेरे मां बाप, हमें पल पल मैं भटकता हूं तो मुझे पल पल संवारते हैं, सहेजते हैं, संभालते हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं। मैं उन बच्चों से कहीं ज्यादा धनवान हूं जिनके मां बाप नहीं हैं, लेकिन आज भी मेरे मां बाप का साया मेरे सर पे है। हे पिता, आपका धन्यवाद, मैं बहुत अमीर हूं, मैं समृद्धवान हूं। हे पिता, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे संपूर्ण विकसित हैं। उनका हाथ, पैर, आंख, कान सब कुछ सही है। हे परमपिता, आपकी बहुत बड़ी कृपा हम पर है। हमारे पास छत है। मैंने तो देखा बहुत सारे बच्चों के पास न छत है, न उनके शरीर के पार्ट हैं। कोई अपंग है, कोई लूला है, कोई काना है, कोई अंधा है, लेकिन तूने तो मुझे ऐसा परिवार दिया जो सब संपन्न है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे एक ऐसी धर्म पत्नी दिया है जो मेरे जीवन संगनी बनके मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहती है, मुझसे प्रेम करती है, हमारा और हमारे बच्चों का ख्याल रखती है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और अपनी सदा कृपा बनाए रहो। ऐसे ही मुझे संपूर्णवान, धनवान, समृद्धवान बनाते रहो। बस यही चाहिए आपसे प्रभु। आपकी बड़ी कृपा होगी और सदा ऐसी कृपा बनाए रखिए। मैं ऐसे समृद्धवान और संपन्न और खुशहाल ये परिवार चलता रहे। भगवान क्या कहेंगे? ये जो सेशन है, ये 6 घंटे का सेशन है और 6 घंटे का सेशन हमने आपको चंद मिनटों में एक्सप्लेन कर दिया, सार निकाला और आपको दे दिया। इसके लिए हमने 25,000 रुपए खर्च करके ये ढूंढा था कि मैं गरीब क्यों हूं। मेरे मां भी, मेरे पिता भी, हम भी परेशान रहा करते थे। कितना धूप, अगरबत्ती, जल, दूध सब चढ़ाया जा रहा है। पंडितों जी को बुलाकर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा चल रहा है, लेकिन भगवान भी नहीं सुन रहे। चूंकि हम सुबह शाम भगवान से रोते थे, लेकिन जब हंसना शुरू कर दिया तो भगवान ने क्या कहा? हंस रहे, आज भी हंस रहे। तो एजुकेशन, उस सेशन में करीब 500 लोग थे गुजरात में जब ये सेशन हम अटेंड कर रहे थे, माइंड पावर वर्कशॉप। बट मुझे नहीं मालूम कि उन 500 लोगों में किसकी जिंदगी बदली और किसकी। इतना जानता हूं, उस सेशन ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया दोस्तों। क्योंकि जीवन में मैं बदलना चाहता था और सच में मैं उन अवगुणों को ढूंढ रहा था कि किस कारण से मैं फेल हो रहा हूं। और जैसे मुझे पता चला कि मैं इस कारण से फेल हो रहा हूं, उस दिन से मैंने अपनी प्रार्थना करने का तरीका बदल दिया और मेरे बुद्धि, विवेक, शरीर में हर जगह, जैसे खाना खाते हैं ना, अच्छी फीलिंग होती, बासी खाना खाएंगे तो बुरा फील होता, भगवान कितना बुरा है, मेरे को रोज बासी खाना ही मिलता है, राइट। 2 दिन का पूरा जूठन खाना खाना पड़ता है। हम लोग कोसते, लेकिन भगवान का धन्यवाद दो, कुछ को तो वो खाना भी नसीब नहीं होता, भूखे पेट सोते हैं। तो हमेशा ईश्वर जो आपको देता है, मेरा अपलाइन बहुत खराब है, मेरा डाउनलाइन बहुत खराब है, गंदी बात।
मेरा अपलाइन बहुत अच्छा है, मेरा डाउनलाइन तो बहुत क्वीट है, बहुत प्यारा है, और इसको मैं और ब्यूटीफुल बना दूंगा, इसे मैं और स्मार्ट बना दूंगा, इसे मैं और टैलेंटेड बना दूंगा, खुद भी बनूंगा, इनको भी बनाऊंगा। हाँ? एग्री विथ मी? आर यू रेडी? झूठा यस कर रहे हो, सच्चा यस कर रहे हो? क्योंकि मैंने देखा है बहुत ट्रेनिंग में जोश में आने के बाद करेंगे मरेंगे वंदे मातरम, लेकिन 4 दिन के बाद फिर अंधेरी रात, फिर गाना शुरू। दिल देता है, दिल देता है, रो रो दुहाई की कोई नेटवर्क मार्केटिंग ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी, दिखाई की कोई डायरेक्ट सेलिंग ना करे। हमको तो आता है डेली वही बतिया, जहां जहां जाऊं सुनता हूं डाटिया। बड़ा निकला अपलाइन हर जाई की कोई डारे सेलिंग ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई की कोई माई। और अपलाइन लोग क्या करते हैं, ये आपका गाना है, अपलाइन क्या कहते हैं, कोई कहे कहता रहे चाहे जो हमको जमाना, हम हैं नए तो अंदाज क्यों हो पुराना। जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, गाएंगे हम झूमेंगे हम अपने दिलों का तराना। इसलिए इनका बल्ले बल्ले, आपका ठल्ले ठल्ले। अब आप देख लो, आपको क्या कहिए, आपको क्या चाहिए, तो इनके वाली स्टाइल करो ना, रोज गाओ, तेरी ऊंची तेरी मर्जी, तू है सब कुछ मैं हूं तेरा, ऐसे वैसों को दिया है कैसे कैसों को दिया है। हा? I love you. Are you ready? Are you ready? Great, thank you so much. Are you ready? Are you excited? Really? तो रेडी हो जाओ, अब आपको नंगा करने वाला हूं। हाँ, नंगा का मतलब समझते हो? ये कॉमन लैंग्वेज है जो शर्मा गए हैं। हमारी भाषा में नंगा का मतलब आज की चमड़ी उतार के नई चमड़ी लगाना है। ये लेयर, ये आदत, ये विचार, ये थॉट, ये आदत, ये एक्टिविटी, ये थिंकिंग, सब कुछ कर दूंगा यार ट्रांसफॉर्म आपका। समय नहीं मिला तो प्रॉब्लम आपकी, क्योंकि पागल लोग हैं जानते तो हो।
और आपको लग गया होगा बड़ा पागल आदमी है। क्या भाई, प्रेजेंटर सही करो, प्रेजेंटर। हाँ, थैंक यू। दोस्तों, वेलकम टू ऑल टीम टाइगर्स। मैं विनय मिश्रा ऑल महाराष्ट्र को नमन करता हूं। कौन है ये गांव की गलियों में जीने वाला लड़का, एक फार्मर, एक किसान, जो आज आपके सामने बात कर रहा है?